भीतर मैं धरना था जो, कर लिया भीतर मैं धरना था जो, कर दिया साइड मन करना था जो, कर दिया साइड मन करना था जो, कर लिया भीतर मैं धरना था जो, कर दिया साइड मन करना था जो। मुड़े नानी पाछे मंजिला पे जाना है, मुड़े नानी पाछे मंजिला पे जाना है। समुंदरा के बीच ते किनारे छुएगा, समुंदरा के बीच ते किनारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। यानी रे हालात देखे थे, घर क्या के मन ने जज्बात देखे थे। बापू तो कमावे थारे रातू खेत में, माँ मेरी के जड़ देर हाथ देखे थे। बापू तो कमावे थारे रातू खेत में, माँ मेरी के जड़ देर हाथ देखे थे। मोड़ देंगे दिन थोड़ा टाइम आन दे। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, दिस साइड मधुकर शर्मा। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, अपनी टीम को कनेक्ट करें फटाफट। अभी 2 मिनट के बाद हम मीटिंग शुरू करेंगे। आज की मीटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फटाफट अपनी टीम को कनेक्ट करें आप। हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट में। थैंक यू वेरी मच। मोड़ देंगे दिन थोड़ा टाइम आन दे, तेरे पाछे काफी लारे लारे छुएगा, तेरे पासे काफी लारे लारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। सुपने जो देखे कदे मारा ना करें, ओके तंग जिंदगी ते हारा ना करें। जिम्मेवारी घर की रे याद राखियो, थक जे जे पैर तो पसारा ना करें। जिम्मेवारी घर की रे याद राखियो, थक जे जे पैर तो पसारा ना करें। उड़ाऊंगा जो जहाज बापू तेरे नाम का, उड़ाऊंगा जो जहाज बापू तेरे नाम का। वो आसमान आसमान सब तय न्यारे छुएगा, आसमान सब तय न्यारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। जो भी करे रोनी सरेआम करांगे, कराना दिखावा कदे डोंग आड़ा रे। बाड़क किसान के किसान रवांगे, रखा से जमीर सट रोंग आड़ा रे। बाड़क किसान के किसान रवांगे, रखा से जमीर सट रोंग आड़ा रे। इज्जत बनाई से जो गांव में तने, इज्जत बनाई से जो गांव में तने। तेरी पगड़ी के चार चांद लावेगा, तेरी पगड़ी के चार चांद लावेगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। शेर जाम्या से ओ बापू राख हौसला, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा, बेटा तेरा अंबरा के तारे छुएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबका स्वागत है।
कपूर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, क्लियर, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट। गुड 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 गुड। ग्रेट। अभी लग रहा है कुछ लोग सफर में ही हैं। यस, कुछ लोग सफर में होंगे। यस। जबरदस्त इवेंट संपन्न हुआ। टीम चैंपियन का मजा आ गया कसम से। मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट इवेंट था प्रोजेक्ट 100। आप अपनी टीम को सभी लोग कनेक्ट करें, और एक रिक्वेस्ट है मेरी, अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज अपना अपना वीडियो जो है वो ऑन करें। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा कंटेंट आज डिलीवर होने वाला है। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, और जो हमारा मोबाइल है जिससे हम मीटिंग कनेक्ट कर रहे हैं उसको इस तरीके से रखें, ऐसे ऐसे करके मोबाइल को रखें, तो थोड़ा सा आपको पीपीटी जो मैं शेयर करूंगा वो क्लियर और बोल्ड दिखेगी। आपका चेहरा भी मुझे अच्छा दिखेगा, बोल्ड दिखेगा। ऐसे कर लें, मोबाइल को लिटा लेंगे तो बड़ा अच्छा जो है ना आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, मोबाइल को ऐसे लिटा के अगर अटेंड करेंगे मीटिंग तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। यस। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत अच्छा। गुड गुड गुड। वेरी गुड। हाँ, तो मीटिंग के कुछ रूल्स हैं। आप अपने मोबाइल को जो है वो साइलेंट रखें, कॉल्स वगैरह ना आए। ठीक है, और एक अलग स्पेस में बैठे जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, डायरी पेन आपके पास रहे। ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है जो लीडर नोट्स बनाता है वही नोट्स कमाता है। ठीक है, तो आज की मीटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सभी लीडर लोग आ चुके हैं और मैं अब मीटिंग स्टार्ट करता हूं। मेरी स्लाइड दिख रही है? जी सर। ओके ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मधुकर शर्मा है, ड्यूसिटी वेस्टीज में ड्यूसिटी हूँ, ओडी का अचीवर हूँ। इस बिजनेस को लगभग 21 साल से मैं सीख रहा हूँ अभी। और सीखते सीखते जो है 23-24 बार मैं विदेश जा चुका हूँ। ठीक है, अर्निंग काफी की है, 3 से 4 लाख रुपए हर महीने मेरे को इनकम आती है। और कई करोड़ रुपए की अर्निंग इस बिजनेस से मेरे को हो चुकी है। मान सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत, धन दौलत सब मुझे इस बिजनेस ने दिया है। आज इस बिजनेस के अंदर मेरे को पहचान मिली है। नेशनल लेवल पे लोग मुझे जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं, और जब कभी हम मिलते हैं तो लोग सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं और कामयाबी के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इस बिजनेस ने मुझे एक आम इंसान से बहुत खास इंसान बना दिया है। और मैं लाइफ टाइम, जीवन भर ऋणी रहूंगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, कि जो एक लड़का किसी जमाने में आज से 21 साल पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब किया करता था मात्र 2,500 रुपए की, उस लड़के को आज इतना बड़ा जो है एक सेलिब्रिटी बना दिया इस बिजनेस ने। तो मेरी जो लाइफ की शुरुआत हुई थी आफ्टर ग्रेजुएशन, मैं 2,500 रुपये की मैंने जॉब स्टार्ट की थी कंप्यूटर ऑपरेटर की। और आज आपके सामने मेरी अचीवमेंट जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस बिजनेस को कर सकता हूं तो कोई भी इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है, और इस बिजनेस की खासियत यही है कि कोई भी इंसान कहीं से भी किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का, चाहे उसका लो हो चाहे हाई हो चाहे मीडियम हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, चाहे हाइट कम हो या ज्यादा हो, या उसकी
खूबसूरत शक्ल हो या ना हो, कोई भी लेडी जेंट्स इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकता है और वो अचीवर बन सकता है। इसलिए ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको करता हूँ और इसको प्रमोट करता हूँ। क्योंकि आप देखते हैं इस बिजनेस के अंदर एक अनपढ़ आदमी भी अचीवर है, एक महिला हाउसवाइफ भी अचीवर है, एक बुजुर्ग आदमी भी अचीवर है, एक जिसको बोलते हैं कि एक स्टूडेंट भी अचीवर है, एक मतलब एक ऐसा इंसान जो टूट चुका था, सुसाइड करने वाला था, वो भी इस बिजनेस में अचीवर है। तो समाज के प्रत्येक वर्ग का जो है ना प्रतिनिधि इस बिजनेस के अंदर अचीवर है। तो ये सिर्फ यहीं पर है और कहीं भी नहीं है। हर जगह क्राइटेरिया है, हर जगह रिक्वायरमेंट है, हर जगह एक कंडीशन अप्लाई है, हर जगह एक मतलब पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जॉब के लिए या काम के लिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको करता हूँ। ये एक फोटोज है मेरे सेमिनार की जिसके ऊपर मैंने फोकस के ऊपर ट्रेनिंग दी थी और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ था। वहाँ की ये फोटोज हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है फोटोज ये, क्योंकि फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आपका फोकस होगा वही चीज डेवलप होने लग जाएगी। हाँ, जहां आपका फोकस होगा वही चीज डेवलप होने लग जाएगी। ये एक ह्यूमन नेचर है हमारा और ये एक नियम है, सिद्धांत है कि जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज डेवलप होने लग जाएगी। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है ना। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपका शरीर हेल्दी हो जाएगा। अगर आपका फोकस एक्सरसाइज पे होगा तो आपका शरीर धीरे धीरे बनने लग जाएगा। अगर आपका फोकस टीवी देखने में होगा तो आप टीवी देखते रहेंगे। अगर आपका फोकस न्यूज सुनने में रहेगा तो आपके पास जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। अगर आपका फोकस राजनीति खबरों में चला गया तो आपके पास पॉलिटिकल नॉलेज हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगर आपका फोकस आईपीएल मैच देखने में चला गया तो प्रत्येक मैच का आपके पास डेटा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, स्टैटिक्स रहेगा। अगर आपका फोकस वेस्टीज करने में लग गया, लोगों को प्लान दिखाने में लग गया, लोगों को बीएमआई करने में लग गया, तो आने वाले टाइम के अंदर आप जो है ना स्टेज पे होंगे और 1 लाख 2 लाख रुपए का आपका चेक होगा हर महीने का। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर फोकस। आज आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर उस पे डिसाइड होगा आपका। तो फोकस आपका बिल्कुल सही जगह होना चाहिए। प्लेटिना टू बॉडी, ये मेरा एक फेवरेट स्लाइड है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, मैंने इसको अचीव किया है। और जो चीज आप अचीव करते हैं ना वो आपको बहुत अच्छी लगती है। और मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ओडी लूंगा या मेरे पास कभी ओडी आएगी। सच बता रहा हूँ आप, कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे पास ओडी आएगी जीवन में। कभी जब मैं इस बिजनेस में आया था तब भी मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, ये मेरी 11वीं 10वीं सॉरी कार है ये मेरी ओडी। 9 कार मैं ले चुका था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि अगली कार मेरी ओडी आएगी। लेकिन सपना था लग्जरी कार का, ठीक है ना, सपना था कि हाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आई और मतलब फील कैसा होता है आप लोग सोचते होंगे, सच बता रहा हूं, आज ऐसा फील होता है कि जैसे नॉर्मल कार है। ठीक है ना, ओडी वाली फीलिंग आती ही नहीं है। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम इसके आदी हो गए हैं। जैसे आपका चेक आता है ना 20,000 रुपए का, अच्छा लगता है 20,000 का चेक आ गया, पहली बार आया है 25,000 का चेक। अब वो चेक हर महीने आने लग जाए तो आप यूज टू हो जाएंगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप कहीं होटल में गए, किसी प्रोग्राम में गए, 1 हफ्ते का प्रोग्राम है, पहले दिन आपको एक्साइटमेंट रहेगा, अच्छा खाना, अच्छा लगेगा होटल। 3 4 5 दिन के बाद आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। खाने से भी आप मतलब हैबिचुअल हो जाएंगे, उस इन्वायरमेंट में हैबिचुअल हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसी मेरे साथ है। आज ओडी है तो अब मेरे लिए नॉर्मल बात है, कोई स्पेशल मेरे लिए चीज नहीं है। हाँ, लेकिन जब लोग देखते हैं तो उनको बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि बाइक से मैंने सफर किया तो आज मैं ओडी पे पहुंच गया। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाबी की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है ना, आपको काफी लोगों को लगता होगा कि यार इसमें लक काम करता है, काफी लोगों को लगता होगा इसके अंदर हार्डवर्क काम करता है, काफी लोगों को लगता होगा इसके अंदर मेरी स्किल काम करेगी, काफी लोगों को लगता होगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो जिनकी अच्छी शकल सूरत है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको लगता होगा यार ये बिजनेस हो सकता है वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाए जो बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको लगता होगा कि यार ये बिजनेस शायद स्मार्ट लोगों का है, हैंडसम लोगों का है। नहीं, ये बिजनेस की जो शुरुआत है सक्सेस की, वो आप लिख लें अपनी डायरी में, 70 to 80%
वो चीज मैटर करती है और वहां से इसकी शुरुआत होती है जब आप उसको करते हैं। तो 70 to 80% कौन सी चीज है वो, कौन सी चीज है वो 70 to 80% जो मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। तो वो जो 70 to 80% जो चीज है वो क्या है, देख, चेंज योर सेल्फ। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, देन चेंज द वर्ल्ड। आप एक चीज ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरेंगे, मान लो दिल्ली पुलिस की नौकरी निकली, वैकेंसी निकली, नॉर्मल सिपाही की वैकेंसी निकली है, ठीक है, जैसे दिल्ली में निकलती रहती है, आपने उसका फॉर्म भर दिया। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसकी 1600 मीटर आपको रेस करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपने कभी रनिंग की नहीं है। तो दिल्ली पुलिस में आपको नौकरी चाहिए, तो आपको रन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताएं मुझे आप। क्या आपको दौड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, बताएं मुझे आप। ठीक है ना, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, यस, करनी पड़ेगी। पता है क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, फिजिकल की, फिजिकल की रिक्वायरमेंट, इसलिए करनी पड़ेगी आप, ठीक है ना। इट मीन्स आपने अपना आप को चेंज किया, आप प्रैक्टिस करने लग गए। क्यों चेंज किया भाई? आप ऐसे ही चले जाते, दौड़ना ही तो है, क्या फर्क पड़ना, जाके दौड़ लोगे। 1600 मीटर कौन सी बड़ी चीज है, 1.5 किलोमीटर तो है। लेकिन आपको अपने आप को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर वैकेंसी भरी है जिसकी वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे, फिजिकल क्लियर होगा तो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी कई महीनों तक, उसके बाद उसका पेपर होगा, आपको पेपर देना पड़ेगा। इट मीन जब आपने फॉर्म भरा था तो आप ना रनिंग करते थे ना पढ़ाई करते थे, किसकी? दिल्ली पुलिस की। जैसे आपने फॉर्म भरा था, आपने अपने आप को चेंज किया और हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करके फिजिकल को क्लियर किया, उसके बाद आपने जो है ना रिटर्न टेस्ट को क्लियर किया, फिर आपने ट्रेनिंग की और देन फिर आप दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी जॉब लगी। जब आपने फॉर्म भरा था और जब आपकी जॉब लगी थी, उस बंदों में, उस दोनों बंदे सेम है, ठीक है ना, और लेकिन उनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि बदल दिया अपने आप को। हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर बिजनेस है, वो कोई स्कीम नहीं है, कोई फंडा नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, प्रॉपर एथिकल बिजनेस है। तो जब आप कोई प्रॉपर एथिकल बिजनेस करेंगे तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने विचारों में चेंज करना पड़ेगा, आपके जो रिएक्शन है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, आपकी जो चॉइस है उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपने देखा है कि जो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं वो खाऊं तो वो आउटपुट नहीं निकलेगा जो मेरे को चाहिए। मुझे अच्छा क्या लगता है? गाजर का हलवा, और मुझे गाजर का हलवा मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे को अपने शरीर का आउटपुट क्या चाहिए? मेरे शरीर के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल फिट रहूं, नॉर्मल रहूं। तो गाजर का हलवे को छोड़ना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड पे आना पड़ेगा। सेम चॉइस है इस बिजनेस के अंदर, आपको चेंज करनी पड़ेगी, एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, शब्दों को बदलना पड़ेगा, फ्यूचर चेंज होगा। मतलब आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं? बहुत लोग हैं जो बोलेंगे यस यस यस, ठीक है ना, लेकिन दोस्त इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप आदत बनाए सुबह उठने की, 6:15 बजे जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करने की। आप हैबिट बनाए, डेली रात को मीटिंग हो रही है, जैसे अभी मीटिंग हो रही है, तो इसको इसके अंदर आने की आपको आदत बनानी पड़ेगी, ये बदलाव आपको करना पड़ेगा। बेशक आईपीएल का मैच चल रहा हो, बेशक सूर्यवंशी छक्के मार रहा हो, बेशक अभिषेक शर्मा छक्के मार रहा हो, बेशक संजू सैमसन ने धूम धड़ाका कर रहा हो, लेकिन आपको इस बिजनेस का अगर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी बनना है तो रात को डेली 8:30 बजे आपको वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा। ये बदलाव आपको करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा अपलाइन से। जो आपका अपलाइन है, जो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए जो कमा रहा है, उससे सीखना पड़ेगा कि सर ये बताओ कि मेरे को 50,000 रुपए कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सबसे मुश्किल काम है। हम हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मीटिंग में भी चले जाते हैं, अपलाइन की बात भी मानने लग जाते हैं, लेकिन अपने आप को बदलते नहीं है। आपको अपने ड्रेस कोड के अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा, आपके विचारों में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको हेल्दी खाना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम क्या आप कर सकते हैं?
क्या आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं? यस। अब सब लोग बोलेंगे यस कर सकते हैं, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी आदतें बदलें अपनी, धीरे धीरे जो छोटी छोटी जो बदलाव है ना, वो एक बड़ा परिणाम लाता है, ध्यान रखना। छोटे छोटे बदलाव बड़ा परिणाम लाता है, एकदम से बड़े बदलाव नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें, अपने अंदर चेंज लेके आए। दूसरा, आपको अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको एक तो हेल्दी बॉडी रखनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, और हेल्दी माइंड रखना पड़ेगा। हेल्दी बॉडी से क्या मतलब है? हेल्दी बॉडी से मेरा मतलब है कि आपको अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू BMI। ठीक है ना, समय लगेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान, रसरी आवत जाते तो सिर पर परत निशान। ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप अनफिट है, तो आप कैसे लोगों को बताएंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जिसके अंदर मैं हेल्थ को प्रमोट कर रहा हूं? आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है। देखो, हमें काम करना है बड़ी कामयाबी के लिए। हमें 25,000 का महीने का चेक नहीं चाहिए। हमें जो चेक चाहिए वो चाहिए 5 लाख 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए। तो बड़ी कामयाबी के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये मैंने सीखा था किसी जमाने में, एक ट्रेनिंग हुई थी नीमराना के अंदर, लीव प्रोग्राम हुआ था, दीपक सूद सर उसको करते थे। आज से 5 साल पहले वो कंडक्ट होता था, तो उसके अंदर मैंने ये चीज सीखी थी। दीपक सर ने बताया था, और दीपक सर गए थे सिंगापुर, टोनी रॉबिन्सन की मीटिंग अटेंड करने गए थे। तो दीपक सर ने बोला था कि टोनी रॉबिन्सन ने ये चीज बताई अपनी ट्रेनिंग के अंदर कि अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है किसी भी बिजनेस के अंदर, XYZ कोई भी बिजनेस आप करते हैं, तो आपकी फिजियोलॉजी वो जो है ना आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए। तो पहला जो चीज है वो है, पहली चीज है वो है हमारी बॉडी। ठीक है ना, आप हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए। अगर हमें बड़ा करना है तो, मैं बड़े की बात कर रहा हूं, मैं 25,000 रुपए महीने कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 5 लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहा हूँ। किसी भी वेस्टीज के अंदर BMCM को देख लो आप, जो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी देख लो आप, उनका थॉट प्रोसेस देख लो, उनका मतलब बात करने का तरीका देख लो, बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसी तरीके से माइंड को हेल्दी रखना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर के अंदर तो स्वस्थ मतलब माइंड रहेगा। अगर आपका स्वस्थ हेल्दी नहीं है, आपका शरीर हेल्दी नहीं है, तो आपका माइंड कैसे हेल्दी रहेगा? तो जब आप बॉडी को हेल्दी करोगे तो माइंड भी ऑटोमेटिकली हेल्दी रह जाएगा, होगा। और हेल्दी माइंड का मतलब है पॉजिटिव माइंड। नकारात्मक विचार शरीर माइंड के अंदर नहीं आने चाहिए। और अगर आप बीमार रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मतलब फ्रस्ट्रेशन के अंदर चले जाएंगे, और आपका माइंड जो है नेगेटिव रहेगा। तो हेल्दी बॉडी फर्स्ट, दूसरा हेल्दी माइंड, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। एक ही ऑप्शन आपके पास, वो क्या है? आपको अपने आप को फिट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को परफेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हेल्दी करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को हेल्दी करेंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, बड़ी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है? देखो, स्पष्टता सबसे बड़ा हथियार है। क्लैरिटी इज द बिगेस्ट वेपन। वाई? क्यों? ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। आप घर से निकले कहीं जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, XYZ स्टेशन पे चले जाओगे, बस स्टैंड पे चले जाओगे, और आप बोलोगे मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है? आपको टिकट लेने से पहले वेन्यू का नाम बताना पड़ेगा ना, कि भाई मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, दिल्ली से कोलकाता जाना है, दिल्ली से मद्रास जाना है। आप जब घर से निकलोगे तो आपके माइंड में क्लियर गोल रहेगा कि मुझे आज कहाँ जाना है। जैसे आज मैं घर से निकला, मुझे पता था मेरी जनकपुरी मीटिंग है, तो मैं जनकपुरी गया, तो वो क्लियर था। HO नहीं गया, कहीं और नहीं गया, सीधा मैं कहा गया? जनकपुरी। तो जब हम इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, बस कैसे करना है ये बाद में आता है, पहले आता है क्या करना है। सिंपल सा आप अपना गोल बनाएं और उस गोल के ऊपर अडिग रहें। आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस को पार्ट टाइम करें, आप अगर इसको फुल टाइम कर रहे हैं तो इसको कम से कम दिन में 12 से 14 घंटा करें।
ठीक है, क्लियर एक गोल बना लें, कुछ भी गोल बना लें, महीने का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मैं बता दूं आपसे, आप अगर आपने क्लियरिटी, अगर अपना गोल रखा और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, नोबडी कैन स्टॉप यू। आपके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन समस्या ये आती है कि हम क्या करते हैं, हम एक साथ 5 काम को करने लग जाते हैं, क्लियरिटी हमारे अंदर होती नहीं। जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जॉब के बाद आप वेस्टिज करें और अपने फैमिली को समय दें। हम क्या करते हैं कि जॉब भी कर रहे हैं, एक और काम भी कर रहे हैं, एक तीसरा काम भी कर रहे हैं, कहीं हमने पैसा भी डाल रखा है, हम क्रिप्टो को भी देखते रहते हैं, हम शेयर मार्केट को भी देखते रहते हैं, हम जो है ना अपने दोस्त के साथ भी घूमते रहते हैं, वो भी कुछ कुछ कर रहा है, उसमें भी कुछ कुछ देखते रहते हैं। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। हम इंसान है, हमारी लिमिट्स है। 24 घंटे दिन में हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर? आप जॉब कर रहे हो, 8 से 9 घंटा, 10 घंटा जॉब में जा रहा है, 8 घंटा 7 घंटा सोने में जा रहा है, अब कितना समय बचा है, उसमें क्या क्या करोगे आप? तो इसलिए क्लियर होना चाहिए माइंड आपका, और उस थॉट के ऊपर आपको काम करना है। मुझे वेस्टीज में क्राउन बनना है, मुझे वेस्टीज में 4 LOB के साथ एनएमएस बनना है, मुझे वेस्टीज के अंदर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमाना है। तो ये क्लियर पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि स्पष्टता जो है ना एक बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है। आपने देखा लोग बच्चे आईएएस पेपर क्लियर कर लेते हैं, देखा आपने, लोग आईएएस बन जाते हैं बच्चे, 25-25 साल के। ठीक है, और एक 25 साल का बच्चा घूमता रहता है, वो कुछ नहीं बनता। जो 25 साल का आईएएस बनता है, उसके दिमाग में क्लियर रहता है गोल, मुझे आईएएस बनना है, उसके ऊपर वो काम करता है। तो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि मुझे वेस्टीज में क्या करना है, दैट्स इट, बस। और कुछ दिमाग में नहीं होना चाहिए। जॉब कर रहे हो, जॉब करो, कोई इशू नहीं है, जॉब जरूरी है। आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को करो, लेकिन पार्ट टाइम भी करो तो क्लियर रहो बिल्कुल। समय इंपॉर्टेंट है, समय जो निकल जाता है वापस नहीं आता। आपका समय कहीं खराब नहीं होना चाहिए। आप अपना अपना जो कीमती समय अपने बच्चों को दो, अपनी वाइफ को दो, मम्मी पापा को दो, परिवार को दो, अपनी जॉब को दो, साथ में वेस्टीज को दो, बस। इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज आपके जीवन में होनी नहीं चाहिए जिसके अंदर आपका समय लगे। बस ये ध्यान रखना है आपने जीवन भर। बड़ी सक्सेस चाहिए, बड़ा काम करना है, तो 2 चीजों को पकड़ के रखना पड़ेगा, 2 चीजों पकड़ के रखना पड़ेगा जीवन भर इस बिजनेस के अंदर। 2 चीज कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें, इन 2 चीजों के ऊपर ही हमारा पूरा नेटवर्क जो है ना टिका हुआ है, हमारा जो पूरा बेस है, हमारा जो पूरा, जिसको कहते हैं कि प्रत्येक लीडर आज यहाँ पहुंचा है, तो इन 2 चीजों की वजह से पहुंचा है। प्रत्येक लीडर जो आज सक्सेस है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 1 करोड़ रुपए लोग इस बिजनेस में पर मंथ कमा रहे हैं। तो इन्हीं 2 चीजों की वजह से कमा रहे हैं। 2 चीजों को पकड़ के उन्होंने रखा हुआ है। कौन सी चीजें हैं? 2, ठीक है ना? 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? सिस्टम। लिखिए अपनी डायरी में, 2 चीजों को पकड़ के रखना है। पहली चीज क्या है? सिस्टम। अब आप बोलोगे सर सिस्टम जो है वो क्या मतलब, क्या है सिस्टम मतलब? ठीक है, सिस्टम जो है, देखो सिस्टम में क्या क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल इवेंट ऑफ टीम चैंपियंस, ऑल इवेंट ऑफ वेस्टीज, बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना, 3 पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कार्डिनल रूल, ये हमारे इसके अंदर आते हैं बेसिक्स के अंदर। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो टिका हुआ है इवेंट के ऊपर। ठीक है, हमारा बिलीव कहाँ से बनेगा? इवेंट से बनेगा। हमारी एजुकेशन, हमारा जो सीखते हैं हम लोग वो कहाँ से सीखते हैं? वो हम इवेंट से सीखते हैं। बिलीफ लेवल कहाँ से बनेगा? इवेंट से बनेगा। हमारा विजन कहाँ से क्लियर होगा? इवेंट से होगा। हमारी जो टेस्टिमोनियल होती है प्रोडक्ट की, वो कहाँ हमें ज्यादा ब्रॉड लेवल पे देखने को मिलेगी? इवेंट में मिलेगी। हमारा जो है फाइनेंशियली जो हमारा टेस्टिमोनियल होता है, जो हम देखते हैं, बड़ा टेस्टिमोनियल जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो इवेंट में देखने को मिलेगा। हमारी जो लाइफस्टाइल है लीडर्स के, वो कहाँ देखने को मिलेगी? इवेंट में देखने को मिलेगी। इसलिए इवेंट जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस के अंदर। वो इवेंट जो है ना हमारी जान होते हैं सिस्टम की। तो जो सारे इवेंट है, अगर आपने अभी शुरू किया है, अगर आपने अभी शुरू किया है,
अभी आपने अगर शुरू किया है बिजनेस तो सीएनटी हो गया, वीआईपी हो गया, ठीक है ना, हमारा जो वेस्टीज का जो होता है प्रोग्राम, ठीक है ना, उसको आप अटेंड करें। नए लोगों के लिए सीएनटी हर संडे होता है, वीआईपी होता है, जो हमारे ट्रेनर्स है कंपनी को कंडक्ट कराते हैं ब्रांच ऑफिस के अंदर, डीएलसीपी के अंदर, अपने अप्लायंस से बात करें, उसको आप अटेंड, मस्ट अटेंड करना है उसको, ठीक है ना। एक हेल्थ वर्कशॉप होता है, उसको जरूर अटेंड करना है। वीडब्ल्यूएस होता है, वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, उसको जरूर आपने अटेंड करना है। डायरेक्टर बनने के बाद और अलग ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो भी आपने अटेंड करनी है। बट जो शुरुआत के अंदर जो आपको करना है वो सीएनटी हर संडे होती है, उसको रेगुलर अटेंड करना है, साथ में वीआईपी को अटेंड करना है। इन दो प्रोग्राम को आपने कंपलसरी, मतलब ये गांठ बांध लो अपने उसके अंदर कि मैं जो है ना सीएनटी और मैं वीआईपी अटेंड करूंगा। तो जितने लोग आपकी टीम में आते हैं उनको ये दो प्रोग्राम अटेंड आपने करवाने हैं रेगुलर, ठीक है ना। साथ में जो है आप डिवाइन वाटर भी लेते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करें आप, बहुत आपको नॉलेज होगी। साथ में टीम चैंपियन के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, हमारा सीवाइल होता है, उसको अटेंड करें। जो आपके अपलाइन है, जो स्पॉन्सर आपका एलओएस है, उनसे पूछें आप कि कहाँ पर होता है, उसको अटेंड करें, ठीक है ना। हमारी जीएमडब्ल्यू होती है, वहां भी आप जाएं, उसको भी आप अटेंड करें। बहुत अच्छा रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है जो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना, उसको अटेंड करें। हमारा लाइफस्टाइल डे होता है, चैंपियंस लाइफस्टाइल डे, उसको अटेंड करें। हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बहुत बढ़िया सिस्टम की ट्रेनिंग होती है, उसको आप अटेंड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 3 पावर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी आपको मैं बताऊंगा। कार्डिनल रूल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो आपको लाइफ टाइम आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पहला हथियार है सिस्टम का, ठीक है। लिख ले आप ये। फर्स्ट, दो चीजों को पकड़ के रखना है। पहली चीज क्या है? सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को पकड़ के रखना है। और सिस्टम की 3 पावर्स, मैं आपको आज एक चीज बताऊंगा जो आप हैरान हो जाएंगे। वो क्या है? वो ये है कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए, ये बिजनेस आपको फ्यूचर में क्या दे सकता है, ये बिजनेस आपको आजादी दे सकता है, ये बिजनेस आपको जीवन में फ्री कर सकता है। किस चीज से? पैसा कमाने से। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आपको इस चीज से टेंशन फ्री कर सकता है कि अगले महीने मेरा खर्चा कैसे चलेगा। जितने लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, अभी मई चल रहा है, ठीक है, तो मई जब खत्म होगा तो जून आ जाएगा। तो जून के अंदर हमें घर का राशन लाना होगा, जून के अंदर हमें बिजली का बिल देना होगा, जून के अंदर हमें बच्चों की फीस देनी होगी, जून के अंदर हमें जो है ना गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी होगी, जून के अंदर हमें पानी का बिल देना होगा, जून के अंदर हमें सब्जियां वगैरह लानी हो उसका पैसा देना होगा, जून के अंदर हमें घरवाली को पैसा देना पड़ेगा पूरा महीने का घर चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अभी से टेंशन होगी, सैलरी आएगी तो उसमें से ये जाएगा। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, जो लोग टीम बना लेते हैं वेस्टीज के अंदर, जो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, ठीक है, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पा चुके हैं। ये इस बिजनेस की पावर है। क्या पावर है? देखो, पहली पावर, पावर ऑफ लेवरेज एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, कंपाउंडिंग की शक्ति, ठीक है ना। आप एक चीज समझे, आप एक ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आप मतलब टाइम, समय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। आपके लिए समय कोई बंदिश नहीं रहेगा। जैसे होता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, मंडे है, मैं ऑफ जॉब जा रहा हूँ, 10 बजे 9 बजे रात को आऊंगा, उसके बाद मिलते हैं, या कोई प्रोग्राम करना है तो संडे को करो, सैटरडे को करो, वीकेंड में तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, मंडे टू फ्राइडे में बिजी रहता हूँ, या मैं दुकान पे बैठता हूँ पूरे दिन। नहीं, आप अकेले काम करें या नेटवर्क बना बना के काम करें, उन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अकेले काम करने में आप 24 घंटे, कितना घंटा काम करेंगे बॉस? ज्यादा से ज्यादा आप 10 घंटे काम कर लेंगे, 12 घंटे काम कर लेंगे। आपकी इनकम होगी 50,000। अब आपको 1 लाख रुपए इनकम करनी है, तो क्या आप उस घंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हो? 10 घंटे जॉब करके आप 50,000 कमा रहे हो, आपको 1 लाख कमाना है, तो क्या 20 घंटे काम कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क बना के आप 20 घंटे नहीं, 100 घंटे भी दिन में काम कर सकते हो, 500 घंटे भी दिन में काम कर सकते हो। समय को मल्टीप्लाई यहां कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। जब समय मल्टीप्लाई होगा तो पैसा भी मल्टीप्लाई होगा। वो बोलते हैं ना कि समय ही मनी है, टाइम इज इक्वल टू मनी, बोल सुना होगा आपने। तो समय जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो पैसा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है? टीम बन के,
आपने 10 लोगों की टीम बनाई, ठीक है, उसके बाद वो 10 लोगों की टीम जो है ना 50 लोगों की टीम होगी, उसके बाद फिर वो 100 लोगों की टीम होगी। एक बंदा 1-1 घंटे काम कर रहा है, दिन में 100 घंटे आपके नीचे काम हो रहा है, समय पे मल्टीप्लाई हो गया। जब 100 लोग काम करेंगे आपके नीचे, 1-1 घंटे 100 घंटे काम होगा, तो आपको इनकम 100 घंटे के हिसाब से आएगी। तो ये एक इसकी जबरदस्त पावर है इस बिजनेस की, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है और इसके अनुसार फिर हमें काम करना है। अगली, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है और कहीं नहीं है। अगर आपने दुकान खोल ली तो वहां डुप्लीकेशन नहीं होगा, अगर आप जॉब करने लग गए तो वहां डुप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, खुद सीखें पहले, फिर दूसरों को सिखाएं। कितनी अच्छी चीज है, सोच के देखिए। आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, ठीक है, और वो बंदा जो ज्वाइन कराया उसकी आपने बीएमआई करी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बीएमआई करी तो बीएमआई के अंदर उसका विस्लर फैट भी बढ़ा हुआ था, उसका जो है ना प्रोटीन भी कम था, उसका जो है वेट भी बढ़ा हुआ था, मेटाबॉलिक एज भी उसकी बहुत ज्यादा दिखा रही थी। आपने उसको सप्लीमेंट लिखे, उसने सप्लीमेंट लिए, 3-4 महीने के अंदर वो उसकी बीएमआई जो है ना वो नॉर्मल होगी, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसने उसी काम को, सुनिएगा ध्यान से, उसी काम को करना शुरू कर दिया। किस काम को? जो आपने उसके साथ किया था, आपने उसके साथ किया था। अब वो उस काम को करने लग गया। अब वो उस काम को करने लगा तो वो एक वैसलीन पैक निकाल के लाया, 1000 पीवी निकाला उसने और उसने लॉगिंग कर दिया। अब उसने जो 1000 पीवी लॉगिंग किया उससे उसको बेनिफिट तो हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं हुआ? आपको भी हुआ। इस तरीके से आप अनगिनत लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर सिखा सकते हैं। ये सिर्फ यहीं पर है, ये इस नेटवर्क बिजनेस की ताकत है और कहीं नहीं है। आप जॉब करने लग जाएंगे, आप अपने जूनियर को सिखा दो सारी चीजें जो आपके पास है, आपने सीखी हुई है, भाई साहब वो सीनियर आपकी कुर्सी पे आगे, जूनियर आपका आपकी कुर्सी पे आगे बैठ जाएगा, आपको बॉस निकाल देगा अगर सब कुछ उसको सिखा दिया तो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अगर आपने अपनी टीम को सिखाया, सारी बातें बताई, सिस्टम को सिखाया, सिस्टम में लेके आए, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इसकी दूसरी ताकत है इस बिजनेस की। क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये आपको क्या करना है? ये आपको अपनी टीम में लाना है और उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके लोग आपके मीटिंग में आने लग गए और आपका पीवी जो है ना वो निकलने लग गए। तीसरी, पावर ऑफ रेसिड्यूअल पैसिव इनकम। ठीक है ना, अब आप देखें, समझना इस बात को आप, कि आप जॉब कर रहे हैं और आपको जॉब करते करते 20 साल हो गए हैं, ठीक है, और अब आपको मतलब जॉब से निकाल दिया गया है। आप क्या करेंगे? कुछ और काम करना पड़ेगा, दूसरी जगह जॉब लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप 10 साल जॉब कर लें, 20 साल जॉब कर लें, 30 साल जॉब कर लें, 40 साल जॉब कर लें, ठीक है ना, आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली परफॉर्म करना पड़ेगा, हर महीने परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आपको सैलरी मिलेगी बॉस, वरना आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब आप टीम बना लेते हैं, जब वॉल्यूम जनरेट होने लग जाता है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ, तो आपको काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं वेस्टिज के अंदर, इस मीटिंग में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आ रहा है और वो उतना काम नहीं कर रहे क्योंकि सिस्टम जो है ना काम कर रहा है उनके लिए, सिस्टम काम कर रहा है। तो एक बार मेहनत करके अगर आपने टीम बना ली और वो टीम एक्टिवली काम करने लग गई, तो आपको जीवन भर आपके पास पैसा आएगा, जीवन भर, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखना, ये इस बिजनेस की ताकत है। पैसिव इनकम इस बिजनेस में आती है, ये इसकी ताकत है। एग्जांपल लेता हूं, आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, ध्यान से सुनेगा तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, प्रैक्टिकल सोचिएगा उसको जो कि मैंने क्या बोला है। आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे आपकी बॉस की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आपकी आपका बॉस आपकी तारीफ करता है क्योंकि आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, और आप बोलते हैं कि सर मैं 1 महीने के लिए, ध्यान से सुनना, आपको सैलरी मिल गई है 30 तारीख को ही और आप बोल रहे हैं सर मैं 1 मई से लेके 30 मई तक अवेलेबल नहीं हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अवेलेबल क्यों नहीं है? बॉस पूछेगा ना, आप बोलोगे सर मैं जा रहा हूं मलेशिया, थाईलैंड घूमने के लिए 1 महीने के लिए, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए। अब एक बात बताएं मुझे आप,
क्या अगले महीने सैलरी आएगी? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप, क्या बॉस आपको 1 लाख रुपए अगले महीने देगा? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या आपको अगले महीने 1 लाख रुपए बॉस देगा? नहीं देगा, नहीं मिलेगी, ये प्रैक्टिकल है। बट वेस्टीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपका 1-1.5 लाख रुपए का चेक है, और आप बता के अपलाइन को बता के कि सर मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मलेशिया जा रहा हूँ, थाईलैंड जा रहा हूँ, या मेरे साले की शादी है, मेरे मतलब घर में शादी है, प्रोग्राम है, ठीक है, मैं 1 महीने अवेलेबल नहीं हूँ, तो दोस्त सच सच बताना, आपको अगले महीने आपका पे आउट आएगा नहीं आएगा? सच सच बताना मुझे, वो मैटर नहीं करता वो कम आएगा ज्यादा आएगा, लेकिन ये बताओ क्या अगले महीने आपका पे आउट आएगा नहीं आएगा? अगर आप 1 महीने नहीं रहते बिजनेस के अंदर, कोई आपकी एक्टिविटी नहीं होती, या फुल्ली मतलब स्विच ऑफ है आपका मोबाइल, आपसे कोई बात भी नहीं कर सकता, आपका पिछला जो पे आउट था वो 1 लाख रुपए का था, तो क्या अगला पे आउट आपको आएगा नहीं आएगा? आएगा। वो कहां से आएगा भाई? कहां से आएगा वो आएगा आपकी टीम से जो आपने बनाई है, जो आपने मेहनत की है इतिहास में जो आपने मेहनत की है, उससे वो आएगा। ये इस बिजनेस की ताकत है, ये इस बिजनेस की पावर है, ये इस बिजनेस की शक्ति है। इसी बिजनेस में है, और कहीं नहीं है, और कहीं भी नहीं है। ये बिजनेस ताकत देता है एक आम आदमी को इस चीज की। आने वाली पीढ़ियों के लिए आए। एक हमारे लीडर थे वेस्टेज में, आपने सबने नाम सुना होगा, सुदर्शन मोहंती, जिनकी डेथ हो गई थी किसी जमाने में, जब उनका 2-2.5 लाख रुपए का चेक था। आज उनकी वाइफ जो इस बिजनेस को कर रही है, उनका लगभग 11 लाख रुपए का चेक पहुंच चुका है। ठीक है, कहाँ 2 लाख का चेक और कहाँ 11 लाख का चेक। और उनकी जो डेथ हो गई थी वो लगभग लगभग 2013-14 में हो गई थी, और आज 2026 हो गया, 11-12 साल हो गए उनकी डेथ हुए, उनका चेक लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सोच के देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, आपको भगवान न करे कुछ हो जाए, तो क्या आपकी जो कंपनी है वो आपकी वाइफ को सैलरी देती रहेगी? हमें नहीं देगी। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आपने टीम बना ली और आपको इनकम आने लगी कुछ ना। ऐसे वेस्टीज में सैकड़ों एग्जाम्पल है, 100-150, कि जो काम कर रहे थे आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो इनकम उनके परिवार को जा रही है, फैमिली को जा रही है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, अनगिनत। ये इस बिजनेस की ताकत है। ये प्राइवेट जॉब में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? ये किसी दुकान वगैरह जो आप करते हैं बिजनेस, उसमें पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर पॉसिबल है। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड, अपलाइन। पहला क्या था? सिस्टम, जिसको पकड़ के रखना है। दूसरा क्या? अपलाइन। अब अपलाइन, क्यों अपलाइन को पकड़ के रखना है? ठीक है ना, मैं बताता हूँ आपको। मेरे अपलाइन पवन सर, पवन मलिक सर, एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए पवन सर के लिए, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब एक ध्यान से सुनना, एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके बहुत 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 काम आएगी। क्या बात है वो? बात ये है कि आप जो हैं अपलाइन की को पकड़ के क्यों रखना है। देखो मैं बताता हूँ अपलाइन को पकड़ के क्यों रखना है, ध्यान से सुनना। अपलाइन के टच में जब आप रहेंगे तो अब आपका अपलाइन बोलेगा कि एक्शन करो, बाहर निकलो, प्लान दिखाओ, बीएमआई करो, शोधा प्लान करो, कैंप लगाओ, ठीक है ना, पार्क में जाओ, लोगों से मिलो, मीटिंग में आओ। तो ये क्या चीज होगा? ये होगा प्रेशर जनरेट। क्या होगा? प्रेशर जनरेट। किसके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा? आपके ऊपर। कौन प्रेशर जनरेट करेगा? आपका अपलाइन करेगा। अब प्रेशर जनरेट करने से क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात आप। प्रेशर अगर आपके ऊपर जनरेट हो रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। ठीक है ना? प्रेशर जो है अगर आपके ऊपर जनरेट हो रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रेशर जो है ना प्रिविलेज है। प्रेशर इज प्रिविलेज। इसको लिख लो आप अपनी डायरी के अंदर। ठीक है ना? प्रेशर अगर आपके ऊपर कोई बना रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप सौभाग्यशाली हैं। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ अपलाइन है जो आपको ये बोलता है कि आप घर से निकलो, 5 लोगों को डेली प्लान दो, 3 लोगों को डेली प्लान दो, और फिर घर के अंदर आओ। अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज प्रेशर इज प्रिविलेज। क्यों? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। हम जो है नेक्स्ट मंथ बाली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाली। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? लगभग 6 से 7 दिन के लिए जा रहे हैं।
ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं? लगभग 70-80 लोग जा रहे हैं। टीम चैंपियन से हमारा पर्सनल टीम चैंपियन का ये टूर है जो पवन सर ने अरेंज किया है, और बड़ा ही जबरदस्त, मतलब ये हमारा इंटरनेशनल टूर हो रहा है। मैं तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ, कुछ लोग फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, कुछ लोग अकेले भी जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, का प्लान को क्यों पकड़ के रखना है। उन 70-80 लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वेस्टिज को पार्ट टाइम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पार्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, कब से कर रहे हैं? कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, बस इतने ही इतने ही समय से लोग कर रहे हैं पार्ट टाइम, 3, 4, 5 साल से बस। मतलब किसी इंसान ने 4 साल पहले वेस्टिज शुरू किया, पार्ट टाइम, आज भी पार्ट टाइम कर रहा है। 4 साल पहले भी पार्ट टाइम कर रहा था, आज भी पार्ट टाइम कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अब वो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, 4 साल पहले उसने शुरू किया था, धीरे 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 अपलाइन की बात मानी, अपलाइन का प्रेशर उसने झेला, अपलाइन का प्रेशर लिया और काम करना शुरू किया। 1,000 का चेक बना, 2,000 चेक बना, 3,000 का चेक बना, 5,000 का चेक बना, 10,000 का चेक बना, 20,000 का चेक बना, 25,000 का चेक बना, 50,000 का चेक बना। आज उसका 50,000 का चेक बनने लग गया, और वो इंसान आज जा रहा है बाली। ठीक है, आज भी वो जॉब कर रहा है, आज भी वेस्टिज को पार्ट टाइम कर रहा है। तो पार्ट टाइम करने वाला इंसान सोचो बाली घूम के आ रहा है, अगर वो वेस्टिज में नहीं आता तो क्या जीवन में कभी बाली जाता? वो नहीं जाता। संभावना बिल्कुल शून्य है, नगण्य संभावना है, बिल्कुल क्षीण जिसको बोलते हैं। लेकिन अपलाइन की बात मानने से, अपलाइन का प्रेशर लेने से वो इंसान आज बाली जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टिज, दिस इज द पावर ऑफ अपलाइन। ठीक है ना, दिस इज द पावर ऑफ, जिसको बोलते हैं ना समर्पण कर देना। किसके आगे? अपलाइन के आगे, सिस्टम के आगे। अगर आपने अपलाइन के आगे समर्पण कर दिया, पूरी की पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, तो दोस्त आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। इसलिए अपलाइन को पकड़ के रखना है जीवन भर। अब आप सोचो, अगर 4 साल पहले वो इंसान, हाँ 4 साल पहले वो इंसान अगर अब अपलाइन की बात नहीं मानता, ठीक है, तो क्या आज बाली जाता हो? नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने अपलाइन की बात मानी, अपलाइन का प्रेशर झेला, अपलाइन ने जो बोला उसको किया, और आज वो सक्सेस हैं। और दोस्त, इस बिजनेस की खासियत क्या है ना, कि पार्ट टाइम के अंदर भी आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। मैं जो बाली जो जा रहे हैं 70-80 लोग, उनमें से सारे लोगों को मैं जानता हूं, जितने भी लोग जा रहे हैं, हम सब लीडर्स हैं। और बहुत से उनमें ऐसे लोग हैं जो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं वेस्टीज को, और जिन्होंने 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था। सिर्फ 2 चीजों की वजह से सिस्टम को पकड़ के रखा, अपलाइन को पकड़ के रखा, जो अपलाइन ने बोला उस काम को उन्होंने किया, और आज वो विदेश जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, पता है आपको कितनी बड़ी बात है? मैं बता दूं कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, मेरी वाइफ धर्मपत्नी रेखा शर्मा जब विदेश गई थी, तो पहली लेडी थी अपने गांव से, अपने मतलब मायके से, ससुराल से, जो विदेश गई थी, और कई बार विदेश जा चुकी है। ठीक है, पहली बार वो गई थी, और आज वो कई बार जा चुकी है। गर्व फील करती है, मतलब उनकी फैमिली भी गर्व फील करती है। जो अभी हम बाली जा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, उनका ड्रीम पूरा हो रहा है। पार्ट टाइम करते हुए कोई इंसान विदेश चला जाए, पैसे कमाने लग जाए, अपनी सैलरी के अमाउंट को क्रॉस कर ले, कितनी बड़ी बात है। सोच के देखिए, छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। किसी की 40,000 रुपए सैलरी है, वो पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा है, उसने 40,000 रुपए चेक लेके आ गया। सर कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए। उसने पढ़ाई करी है, बीए किया है, कोर्स किए हैं, एमबीए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, तब उसको जॉब लगी है, और वो 40,000 के ऊपर पहुंचा है 10-15 सालों में, 50,000 या 1 लाख के ऊपर। इस बिजनेस को शुरू करता है, 3-4 साल के अंदर अपनी सैलरी के बराबर वो यहाँ से चेक लेने लग जाता है। इससे अच्छा काम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल अनलिमिटेड है ना। सैलरी को डबल कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ चेक को डबल कर सकता है। सोच के देखें आप, कितनी बड़ी बात है। एक आम आदमी जो जॉब कर रहा है 40-50 हजार रुपए की, जो अकाउंटेंट है, जो क्लर्क है, ठीक है, जो जॉब पे जा रहा है, वो बंदा 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर विदेश जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्यों जा रहा है? 2 चीजों को पकड़ के रखा है उसने, सिस्टम को और अपलाइन।
आप भी पकड़ के रखें, आप भी 4 साल बाद जाएंगे, हो सकता है 3 साल बाद चले जाएं, हो सकता है 2 साल बाद चले जाएं। मेरी टीम में एक बंदा है, मैं आपको बता दूं अभी, मैं क्यों इस चीज को इतना जोर दे रहा हूं। मेरी टीम में एक बंदा है जिसका नाम है कमरे आलम। ठीक है, हो सकता है मीटिंग में भी हो वो। ठीक है, कमरे आलम नाम है, वो छठी पास बंदा है। छठी पास, सिर्फ सिर्फ वो 6 क्लास तक पढ़ा हुआ है, और वो दर्जी है जो कपड़े सिलते हैं, वो है वो। ठीक है, और वो आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा है, और बॉस मैं आपको बता दूं वो बंदा बाली जा रहा है। अजीब सा नहीं लग रहा आपको? अजीब सा नहीं लग रहा? बताएं मुझे आप, क्या आपको अजीब सा नहीं लग रहा? एक कपड़े सिलने वाला बंदा छठी पास, बिहार से, सिमराही से है वो, और वो बंदा बाली जा रहा है। ये ताकत है इस बिजनेस की। ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं बाहर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, प्राइवेट नौकरी के अंदर ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे आप? नहीं दे सकते। एक एग्जांपल आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा। हम यहां पर आपको सैकड़ों एग्जांपल दे देंगे इसी तरीके के, किस तरीके से लोगों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन उसकी बदल रही है जिसने सिस्टम को पकड़ के रखा है और अपलाइन को पकड़ के रखा है। अगर अपलाइन की बात नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं बता देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप अभी पहली मंजिल पे, आपका अपलाइन 10वीं मंजिल पे है, आपसे ज्यादा दूर का दिख रहा है उसको। आप अभी पहली मंजिल पे है, तो आपको ज्यादा दूर का नहीं दिख रहा। आपका अपलाइन 10वीं मंजिल पे, तो उसको दूर का दिख रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बेशक आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा हो, बेशक आपका अपलाइन आपसे ज्यादा उसके पास नॉलेज ना हो, बेशक आर्थिक लेवल उसका आपसे अच्छा ना हो, लेकिन आपका अपलाइन है, उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। आप बाध्य हैं बात मानने के लिए। जब एक छठवीं पास आदमी, छठी तक पढ़ा हुआ आदमी, एक दर्जी जो है, वो बाली जा सकता है, पिछले महीने का चेक उसका 50,000 रुपए का था, तो सोचे आप क्या कर सकते? सोच के देखो। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। 80 लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ऑलमोस्ट यही बैकग्राउंड है। कई लोग ऐसे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आज बाली जा रहे हैं, जिनकी 40-50 हजार रुपए सैलरी है। और दोस्त मैं बता दूं आपको, अगर ये लोग सिस्टम को पकड़ के रखें और अपलाइन की बात मानते रहे, एक दिन ऐसा आएगा ये लोग पूरा वर्ल्ड घूम लेंगे। मैं बता दूं आपको, पूरा वर्ल्ड घूम लेंगे ये। और ये आपके साथ भी हो सकता है, आप भी पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो। मैं 24 देशों की यात्रा कर चुका हूं, अभी जब बाली जा रहे हैं हम, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरी 24वीं विदेश यात्रा है, और मेरी जो सैलरी हुआ करती थी मात्र 2,500 हुआ करती थी। अब सोचो, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि जीवन में एक बार विदेश जाऊंगा। मैं 24 बार जा चुका हूँ, और आपसे मैं वादा करता हूँ, मैं कम से कम 100 बार विदेश जाऊंगा। अपने पासपोर्ट के ऊपर शतक तो मैं मारूंगा विदेश जाने का, ये कंफर्म है। लेकिन अपने बच्चों को भी, वाइफ को भी लेके जाऊंगा साथ के साथ। तो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे दिल के करीब थी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, वो मैंने आपको बताई आज। पवन सर की एक एक बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। ठीक है ना, उनसे बाहर मैं कभी नहीं जाता। जो उन्होंने आज तक बोला वो मैंने किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आज आपको कुछ बातें बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपलाइन को हमेशा पकड़ के रखा है। सिस्टम मेरे लिए सर्वोपरि है। सिस्टम मेरे लिए, मेरी जो है ना, एक जिसको बोलते हैं ना, मेरे मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ सिस्टम। मधुकर शर्मा को इसलिए याद याद किया जाता है कि मैं सिस्टम से ही काम करता हूँ, और सिस्टम के बारे में कभी नहीं जाता। ठीक है, तो इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। अपलाइन से बातें करें, क्रॉस लाइन से बातें ना करें। ठीक है ना, अनजान लोगों से बातें ना करें, जो बात करनी अपलाइन से करें और अपनी डाउनलाइन से करें। तो आज जो है, जो एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको मीटिंग कैसी लगी प्लीज ग्रुप में जरूर बताइएगा। और हम फिर दोबारा मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जो मैंने आज बात बताई है, मुझे लग रहा है कि शायद आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा उससे, जो मैंने चीजें आज आपको बताई हैं। इस बिजनेस की जो 3 पावर मैंने आपको बताई हैं, उसको जरूर आप महसूस करना और उसके ऊपर काम करना। बहुत पावरफुल बिजनेस है दोस्ती, और बहुत ही पावरफुल कंपनी है, और बहुत पावरफुल हमारा सिस्टम है टीम चैंपियन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग आए, इतनी अत्यधिक मात्रा में आपने मेरा उत्साह बढ़ाया और मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा ग्रुप के अंदर कि आज आपको मीटिंग कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।